नमस्कार और स्वागत है। आज हम सीधे चल रहे हैं रांची के उस मैदान में। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक ऐसा मुकाबला हुआ जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। जी हाँ। एक ऐसा मैच जहां स्कोरबोर्ड किसी पेंडुलम की तरह एक टीम से दूसरी टीम की ओर झुकता रहा। हर ओवर के साथ धड़कनें तेज हो रही थी। बिल्कुल। और अंत में जब धूल छटी तो भारत 17 रनों से विजयी हुआ। जी। हमारे सामने इस मैच का स्कोर कार्ड है और कुछ मुख्य बिंदु भी हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इन आंकड़ों को पढ़ेंगे नहीं। इनके पीछे छिपी कहानी, वो दबाव, वो रणनीति, उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये एक तरह से एक मास्टर क्लास थी कि कैसे बड़े स्कोर वाले मैच में नसों पर काबू रखा जाता है। तो चलिए इस रोमांचक मुकाबले की परतें उधेड़ते हैं। बिल्कुल। और आपने सही कहा, 17 रन का अंतर पहली नजर में सुनने में ठीक ठाक लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जब हम देखते हैं कि मैदान पर कुल मिलाकर लगभग 700 रन बने, तब समझ आता है कि ये 17 रनों का फासला कितना मामूली और कितना बड़ा था। सही बात है। ये उन मैचों में से एक था जहां कोई भी टीम आखिरी 5 ओवरों तक अपनी जीत पक्की नहीं मान सकती थी। असली विश्लेषण इसी बात में छिपा है कि भारत ने उन नाजुक मौकों को कैसे भुनाया जब मैच हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा था। सही कहा, क्योंकि ऐसे मैच सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीते जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसने इस मैच की नींव रखी, रनों का एक पहाड़। स्कोर पर एक नजर डालें। भारत 50 ओवर में 349 रन, 8 विकेट पर। जवाब में दक्षिण अफ्रीका 49.2 ओवर में 332 पर ऑल आउट। ये स्कोर ही अपने आप में एक कहानी है। आज के जमाने में 350 का स्कोर भी सुरक्षित नहीं माना जाता। बिल्कुल नहीं। ये आज के वनडे क्रिकेट की हकीकत है। सपाट पिचे, तेज आउटफील्ड और बल्लेबाजों का वो निडर रवैया। हाँ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका लगभग पूरे 50 ओवर तक खेला। उन्होंने हार नहीं मानी, वो लक्ष्य के बहुत ही करीब पहुंचे। हाँ, ये एक तरफा मुकाबला तो बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं था। 350 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 332 तक पहुंचना, ये एक असाधारण प्रयास है और ये दिखाता है कि भारतीय गेंदबाजों और कप्तान पर आखिरी गेंद तक कितना जबरदस्त दबाव था। और इसी दबाव के बीच से एक रिकॉर्ड भी बन गया। इस मैच में कुल 681 रन बने। अरे वाह! जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए किसी भी वनडे मैच में अब तक का सबसे ज्यादा स्कोर है। स्टेडियम में बैठे दर्शकों के लिए तो ये पूरी तरह से पैसा वसूल मैच था, है ना? बिल्कुल। चौकों छक्कों की ऐसी बारिश शायद ही उन्होंने पहले देखी हो। और देखिए, जब इतने रन बनते हैं तो अक्सर जीत और हार का फैसला कुछ गिने चुने व्यक्तिगत प्रदर्शनों पर आकर टिक जाता है। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो उस दिन अपनी टीम के लिए बाकी सबसे अलग एक ऊंचे स्तर पर प्रदर्शन करते हैं, और इस मैच में भारत के पास ऐसे 2 खिलाड़ी थे। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। भारत की इस जीत के 2 सबसे बड़े स्तंभ थे, एक बल्ले से और एक गेंद से। पहले बात करते हैं भारत की बल्लेबाजी के उस हीरो की जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया, विराट कोहली। उन्होंने एक शानदार दमदार शतक जड़ा। लेकिन ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये पूरी पारी की पटकथा थी। आपने पटकथा शब्द का इस्तेमाल किया और ये बिल्कुल सही है। कोहली के शतक के महत्व को समझने के लिए हमें उस पारी के निर्माण को देखना होगा। अच्छा। उन्होंने शुरुआत में जल्दबाजी नहीं की, विकेट को समझा और फिर धीरे धीरे अपनी लय पकड़ी। जब कोई टीम 350 का स्कोर बनाने का सोचती है तो उसे एक एंकर की जरूरत होती है, एक ऐसा बल्लेबाज जो एक छोर पर चट्टान की तरह खड़ा रहे। कोहली ने वही भूमिका निभाई। उनका शतक वो नींव थी जिस पर बाकी बल्लेबाजों ने आकर अपनी आक्रामक पारियां खेलीं और 349 का ये विशाल स्कोर खड़ा हो पाया। तो एक तरफ कोहली का संयम था, पारी को संभालने की कला, तो दूसरी तरफ टीम की आक्रामक सोच भी साफ दिख रही थी। यहाँ रोहित शर्मा का जिक्र करना जरूरी है। इसी मैच में उन्होंने 350 से ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। जी। क्या ये भारत की सफलता का नया फॉर्मूला है? एक एंकर और बाकी सब अटैकर? ये एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन है। आधुनिक क्रिकेट में टीमें इसी रणनीति पर काम कर रही हैं। आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो 40-45 ओवर तक टिक सके और उसके इर्द गिर्द ऐसे पावर हिटर्स हों जो रन गति को लगातार बढ़ाते रहें। सही है। रोहित की आक्रामकता और कोहली का नियंत्रण, ये एक घातक संयोजन है।
ये टीम को स्थिरता भी देता है और विस्फोटक होने का मौका भी। तो 349 का स्कोर तो बन गया, लेकिन कहानी का ये सिर्फ आधा हिस्सा था। बिल्कुल। अब असली दबाव था गेंदबाजों पर कि वो इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का बचाव कैसे करते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, हर्षित राणा को 3 और अर्शदीप सिंह को 2 विकेट मिले। विकेट तो मिले। विकेट तो मिले, लेकिन अगर हम इनके इकोनॉमी रेट को देखें, कुलदीप ने 10 ओवर में 68 रन दिए, हर्षित ने 65 और अर्शदीप ने 64। तो ये आंकड़े काफी महंगे लगते हैं। क्या ये एक चिंता का विषय नहीं है? देखिए, ये आज के क्रिकेट का सबसे बड़ा द्वंद है, किफायती गेंदबाजी बनाम विकेट लेने की क्षमता। अच्छा। अगर आप 20 साल पहले किसी से पूछती तो वो कहता कि 10 ओवर में लगभग 70 रन देना एक खराब प्रदर्शन है। लेकिन आज खेल बदल चुका है। जब सामने वाली टीम 7 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बना रही हो, तो आपका मुख्य काम रन रोकना नहीं, बल्कि उनकी साझेदारियां तोड़ना हो जाता है। लेकिन क्या ये तर्क दिया जा सकता है कि अगर गेंदबाज थोड़े और किफायती होते तो मैच उस नाजुक मोड़ तक पहुंचता ही नहीं? शायद 1-2 कसे हुए ओवर ही दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाने के लिए काफी होते और मैच आखिरी ओवर तक न जाता। ये एक जायज सवाल है, लेकिन हमें दूसरे नजरिए से भी सोचना होगा। मान लीजिए एक गेंदबाज 10 ओवर में सिर्फ 45 रन देता है, लेकिन उसे कोई विकेट नहीं मिलता। वहीं दूसरा गेंदबाज 70 रन देता है, लेकिन 2 सेट बल्लेबाजों को आउट कर देता है। तो दूसरा ज्यादा बेहतर है। आज के हाई स्कोरिंग गेम में हाँ, दूसरा गेंदबाज ज्यादा मूल्यवान है। इस मैच ने यही साबित किया। भारत के गेंदबाजों ने रन जरूर दिए, लेकिन उन्होंने सही समय पर विकेट चटकाए और दक्षिण अफ्रीका को कभी भी मैच पर पूरी तरह से पकड़ बनाने का मौका नहीं दिया। एक सोची समझी रणनीति थी मतलब। बिल्कुल। विकेट लो, भले ही कुछ रन ज्यादा देने पड़े। और इसी रणनीति ने हमें मैच के उस हिस्से तक पहुंचाया जिसे हम निर्णायक मोड़ कह सकते हैं। एक समय ऐसा था जब लग रहा था कि भारत ये मैच हार जाएगा। मैदान में थोड़ी खामोशी छा गई थी। भारतीय प्रशंसकों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। हाँ, वो दौर था मैच में। वजह थे मार्को जॉनसन और कॉर्बन बॉश, जो क्रीज पर आग उगल रहे थे। निकल चुका है। बिल्कुल। उनका इरादा साफ था, वो हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना चाहते थे। उनके आंकड़े देखिए, ये अविश्वसनीय था। मार्को जॉनसन ने सिर्फ 39 गेंदों में 70 रन ठोक दिए। 70 रन 39 गेंदों में, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी स्ट्राइक रेट लगभग 180 की थी। और दूसरे छोर पर कॉर्बन बॉश भी 51 गेंदों पर 67 रन बनाकर उनका पूरा साथ दे रहे थे। इन दोनों ने मिलकर मैच को लगभग दक्षिण अफ्रीका की झोली में डाल ही दिया था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यही वो लम्हा था जहां मैच का फैसला होना था। दक्षिण अफ्रीका जीत की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जरूरी रन रेट काबू में था और भारतीय कप्तान और गेंदबाजों पर दबाव अपने चरम पर था। ऐसे ही पलों में आपको अपने सबसे अनुभवी और चतुर खिलाड़ी की जरूरत पड़ती है, और भारत के लिए वो खिलाड़ी थे कुलदीप यादव। बिल्कुल। और फिर आया वो निर्णायक क्षण, एक गेंद, एक विकेट, और मैच का पूरा रुख पलट गया। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का जादू चलाया और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे मार्को जॉनसन का बड़ा विकेट निकाल लिया। जैसा कि हमारे सोर्सेज में भी लिखा है, वहीं से मुकाबला भारत की ओर पलटा। उस एक विकेट के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक विकेट नहीं था, वो दक्षिण अफ्रीका के आत्मविश्वास पर किया गया एक सीधा प्रहार था। अच्छा? वो उस साझेदारी का अंत था जो मैच को भारत की पहुंच से दूर ले जा रही थी। जॉनसन के आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका का निचला क्रम दबाव में आ गया। उनके रनों की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गया और भारतीय गेंदबाजों को मैच में वापसी का दरवाजा मिल गया। एक तरह से वो मोमेंटम शिफ्ट था। हाँ, वो एक विकेट मैच का भावनात्मक और सामरिक दोनों तरह का टर्निंग पॉइंट था। वाकई एक गेंद पूरे मैच की कहानी बदल सकती है। चलिए अब कुछ और हैरान करने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस मैच की कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं। हमने कुल रनों की बात की, लेकिन छक्कों की भी मानो बरसात हुई। मैच में कुल 28 छक्के लगे। 28? हाँ, जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए किसी मैच में एक नया रिकॉर्ड है। ये आंकड़ा आज के व्हाइट बॉल क्रिकेट की पहचान है। बल्लेबाज अब बाउंड्री को साफ करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। जरा भी मौका मिलने पर बड़े शॉट लगाने से नहीं हिचकिचाते। लेकिन मेरे लिए जो सबसे दिलचस्प आंकड़ा है वो दक्षिण अफ्रीका की पारी से जुड़ा है, और वो उनकी हार की वजह भी बताता है। कौन सा आंकड़ा? मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर 332 रन बनाने के बाद भी दक्षिण अफ्रीका से चूक कहां हुई? चूक इस आंकड़े में छिपी है। दक्षिण अफ्रीका ने 332 रनों का विशाल स्कोर बनाया, लेकिन उनकी टीम की तरफ से किसी भी बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया। क्या? जी हाँ, ये एक बहुत ही असामान्य बात है। हाँ, ये सचमुच हैरान करने वाला है। 332 रन बिना किसी शतक के।
ये कैसे संभव हुआ और इसका क्या मतलब है? इसका एक गहरा अर्थ है। ये बताता है कि दक्षिण अफ्रीका की तरफ से ये एक जबरदस्त टीम प्रयास था। कई बल्लेबाजों ने अहम योगदान दिया। मैथ्यू ब्रिजके ने 72 रन बनाए, जॉनसन ने 70, बॉश ने 67 और टोनी डिजॉर्जी ने भी तेज 39 रन बनाए। सभी ने अच्छी शुरुआत की, सभी ने टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी पारी को एक बड़ी मैच जिताऊ पारी में तब्दील नहीं कर सका। अच्छा। कोई भी वो जिम्मेदारी नहीं ले पाया जो विराट कोहली ने भारत के लिए ली थी। और शायद यहीं पर दोनों टीमों के बीच का असली अंतर साफ नजर आता है। एक तरफ कई अच्छे प्रदर्शन और दूसरी तरफ एक महान प्रदर्शन। बिल्कुल, यही इस मैच का सार है। दक्षिण अफ्रीका के पास कई अच्छे योगदान थे, लेकिन भारत के पास एक मैच जीता शतक था। जब आप 350 जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तो आपको 60-70 रनों की कई पारियों से ज्यादा जरूरत 120-130 रनों की पारी की होती है। सही बात है। एक ऐसा खिलाड़ी जो अंत तक डटा रहे। दक्षिण अफ्रीका के पास वो खिलाड़ी नहीं था और भारत के पास विराट कोहली थे। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम पूरे विश्लेषण को समेटें तो ये एक रनों से भरा रोमांचक मैच था, बहुत ज्यादा रोमांचक, जो आखिरी पलों तक किसी भी तरफ जा सकता था। इसे भारत ने एक छोर पर विराट कोहली के शानदार शतक की नींव पर जी, और दूसरे छोर पर दबाव के क्षणों में कुलदीप यादव के एक निर्णायक स्पेल की बदौलत जीता। और विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला, जो उनके योगदान को पूरी तरह से सही ठहराता है। लेकिन हमारे सोर्स ने एक दिलचस्प बहस भी छेड़ी है। क्या? असली गेम चेंजर कौन था, कोहली या कुलदीप? ये क्रिकेट का एक क्लासिक सवाल है ना। हाँ, ये तो हमेशा की बहस है। मैच कौन जिताता है? वो वास्तुकार जो जीत की भव्य इमारत की नींव रखता है, जैसा कोहली ने अपने शतक से किया, या वो संकट मोचक जो ढहती हुई इमारत को गिरने से बचाता है, जैसा कुलदीप ने जॉनसन का विकेट लेकर किया? यह एक ऐसी बहस है जिसका शायद कोई एक सही जवाब नहीं हो सकता। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर नायक थे। सही कहा। इस मैच की सच्चाई ये है कि दोनों का योगदान एक दूसरे का पूरक था। एक के बिना दूसरे का प्रदर्शन शायद जीत में नहीं बदल पाता। कोहली के शतक के बिना भारत 349 तक नहीं पहुंचता और शायद कुलदीप के उस एक विकेट के बिना भारत 349 का बचाव नहीं कर पाता। तो एक आदर्श टीम प्रदर्शन था। बिल्कुल, एक आदर्श टीम प्रदर्शन का उदाहरण था, जहां हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन इन दोनों ने अपनी भूमिका उत्कृष्टता के साथ निभाई। बिल्कुल सही। और इसी के साथ हम आज के विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं। यह मैच हमें याद दिलाता है कि क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि दबाव, रणनीति और असाधारण पलों का खेल है। लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। आज के दौर के हाई स्कोरिंग क्रिकेट में, जहां 350 का स्कोर भी कभी-कभी कम पड़ जाता है, किसी भी टीम के लिए जीत का ज्यादा पक्का फॉर्मूला क्या है? एक खिलाड़ी का विराट व्यक्तिगत प्रदर्शन जिस पर पूरी पारी टिकी हो, या फिर कई खिलाड़ियों का 60-70 रनों का सामूहिक योगदान, जैसा कि हमने इस मैच में दक्षिण अफ्रीका की पारी में देखा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।